HTML में आज टेबल के अगले पोर्शन को या अगले सिंटैक्सेस को हम लोग समझेंगे कि टेबल में और क्या क्या सिंटैक्सेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली टेबल को बनाने के लिए हम लोग HTML का जो नॉर्मल सिंटैक्सेस है उसे सबसे पहले लिखते हैं, जिसमें HTML को स्टार्ट किया, उसके बाद HTML को क्लोज कर देते हैं, उसके बाद हेड को भी स्टार्ट करते हैं, उसको भी क्लोज कर देते हैं, देन टाइटल और टाइटल को भी क्लोज कर देते हैं। उसके बाद बॉडी डिफाइन करते हैं हम लोग, और जैसा अभी तक हम लोगों ने सीखा कि बैकग्राउंड कलर बॉडी का अगर प्रोवाइड करना है तो BG कलर यूज़ करते हैं। आपको जो भी कलर अच्छा लगे बैकग्राउंड में देने के लिए वो कलर लिख दीजिए और बॉडी को क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद अभी तक जो हम लोग ने सीखा है वो ये है कि टेबल के साथ बॉर्डर कमांड का यूज़ करके हम एक बॉर्डर डिफाइन कर सकते हैं, और बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट उसका वैल्यू 1 देते हैं, जो उसके आउटर बॉर्डर के थिकनेस को डिफाइन करेगा। उसके बाद टेबल को भी क्लोज कर देते हैं। इसके बाद जितना TR TD यूज़ करेंगे, TR टेबल रो को क्रिएट करता है और TD टेबल डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, यानी जितना हम लोगों को रो क्रिएट करना होगा उतना बार TR यूज़ करेंगे, और उस रो के अंदर जितना भी कॉलम क्रिएट करना है उस कॉलम के लिए हम लोग TD कमांड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ अशोक, उसके बाद TD को क्लोज कर दिया, फिर से TD स्टार्ट करते हैं, उसके बाद लिख रहा हूँ कोलकाता, फिर से TD को क्लोज कर देते हैं, और इसके बाद फिर से TD स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर लिख रहे हैं वार्ड 79, फिर से TD को क्लोज कर दिया। इस तरीके से जब इस HTML के कोडिंग को सेव करके और एक नेम प्रोवाइड करते हैं, mytable.html के नाम से इसे सेव करते हैं हम लोग, जो HTML क्लास के फोल्डर डेस्कटॉप के ऊपर जो बना हुआ है वहीं पर जाके सेव होगा। फिर से इस फोल्डर को ओपन करते हैं, और टेबल का नाम दिया था माई टेबल, राइट क्लिक करके जब इसे ओपन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर हमारा एक टेबल जिसमें अशोक, कोलकाता और वार्ड 79 ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया। यानी टेबल में एक रो है और 3 कॉलम है, और ये कॉलम रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, किसी का नाम, किसी का सिटी, और उस सिटी का वार्ड, कितने नंबर वार्ड में वो पर्सन रह रहा है। इस तरीके से अगर हम देखें नॉर्मल टेबल डिज़ाइन, तो इसका एक हेड होना चाहिए, और हेडिंग में ऊपर में क्या होना चाहिए, नेम, सेकेंड पोजीशन पे सिटी, और तीसरे पोजीशन पे होना चाहिए वार्ड नंबर। तो इस टाइप का हेडिंग अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग TH कमांड यूज़ करेंगे, और TH कमांड क्या करेगा, टेबल हेडिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, TH का मतलब क्या होता है, टेबल हेडिंग। जैसे पहले हेडिंग में क्या देना है हमको, नेम, यहाँ पर नेम दे देते हैं, और फिर से TH को क्लोज कर देते हैं। अगेन दूसरे हेडिंग में हमको क्या चाहिए, सिटी, तो फिर से TH यूज़ करेंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, सिटी। और तीसरे हेडिंग के लिए फिर से हमको क्या यूज़ करना है, वार्ड नंबर, तो फिर से TH यूज़ करेंगे, और यहाँ पर वार्ड नंबर लिख के TH को फिर से क्लोज कर देते हैं। और ये रो वाइज होगा तो डेफिनेटली ऊपर में TR यूज़ करना पड़ेगा टेबल रो के लिए, और फिर से TR को क्लोज भी कर देंगे, टेबल रो को क्लोज कर दिया। फिर यहाँ आते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसे एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तीनों ही हेडिंग, ये हेडिंग ऑटोमेटिकली क्या आता है हमारा, थोड़ा बोल्ड लेटर में आता है, तो ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम इसमें और भी रिकॉर्ड एंटर करें थोड़ा, तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए और एक रो क्रिएट करके इसके अंदर नाम मैं चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, सिटी लिख दिया, और वार्ड 80 कर देते हैं।
यहाँ पर आके जब इसे हम सेव करके दोबारा से इसे रिफ्रेश करेंगे F5 की प्रेस करके, तो अब आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ रहा है कि नेम ऑटोमेटिकली सेंटर पोजीशन पे आ रहा है ना, यानी जो हेडिंग है वो बीच में आ जा रहा, सिटी बीच में आ रहा, वार्ड में भी अगर ज़्यादा स्पेसेस अगर हम देते तो ये भी मिडिल पोजीशन पे होता। ये थोड़ा बोल्ड लेटर में, ये भी बोल्ड लेटर में, ये भी बोल्ड लेटर में, लेकिन ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जब भी हम TH कमांड यूज करेंगे टेबल के लिए, तो टेबल हेडिंग अपने आप क्या करेगा, क्रिएट करता चला जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये देखो कि आपका टेबल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है, यानी आपका टेक्स्ट का जितना बड़ा साइज है उस साइज के अकॉर्डिंग टेबल अपने आप को ऑटोमेटिकली वहाँ पर फिट कर ले रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस साइज को आपको पूरे पेज के ऊपर लेके जाना है, यानी 100% में इसको डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर टेबल बॉर्डर के साथ साथ आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टाइल करके डबल कोटेशन के अंदर अगर आपको विड्थ को 100% रखना है तो यहाँ पर 100% कर दीजिए, डबल कोटेशन को क्लोज कर दीजिए। और अब अगर इसे हम सेव कर लेते हैं और एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखिएगा ये पूरा का पूरा क्या हो गया, पूरे पेज में अपने आप क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से विड्थ के जगह पर अगर ये हाइट होता तो ये क्या करेगा, विड्थ वाइज नहीं हाइट वाइज अपने आप को 100% में सेट कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट करते हुए स्टाइल के अंदर विड्थ या हाइट जो भी डिस्प्ले करना है हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर टेबल के नीचे आपको कोई पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, क्या करना है, कोई भी पैराग्राफ लिखना है तो भी आप यहाँ पर पैराग्राफ लिख सकते हैं। उसके लिए आपको P कमांड यूज करना पड़ेगा पैराग्राफ डिफाइन करने के लिए। और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट HTML क्लास, लिख दिया और फिर से P को क्लोज कर देते हैं। अब इसे सेव कर लीजिए और एक बार फिर से इसे हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे रिफ्रेश करिएगा देखिए नीचे में आ गया ये। ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट जिस तरीके से होता है उसी तरीके से टेक्स्ट आ रहा है। और यहाँ पे मैं हाइट को विड्थ में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आए। सेव करते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं इसको, ये नीचे वाली लाइन में आ गया। और भी अगर मैं इसी को 2, 4, 10 बार पेस्ट आउट करूं तो आपको शायद और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये P स्टार्ट, पैराग्राफ स्टार्ट एंड पैराग्राफ क्लोज के बिटवीन इतने सारे टेक्स्ट को दिया है मैंने। ठीक है, अब इसी टेक्स्ट को एक बार फिर से मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, यानी इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, फिर कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर आके इसके ठीक नीचे उसी को पेस्ट भी कर दे रहा हूँ। अब सेव करिए और फिर से रिफ्रेश करिए। देखिए पैराग्राफ चेंज हुआ तो बीच में क्या हो रहा है, लाइनिंग आ रहा है ना। अगर मैं ये पैराग्राफ चेंज करने के लिए ये जो P कमांड है, इस P कमांड को नहीं दूं, यानी मैंने लाइनिंग के लिए इस P कमांड को क्या कर दिया, हटा दिया, तब आप देखिएगा कि वो ठीक उसी लाइन के नीचे आ जाएगा, यानी ये जो बीच में स्पेस है वो स्पेस आपको दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा? ठीक है, ठीक है ना। तो वो P क्या करता, ऑटोमेटिकली पैराग्राफ को मेंशन करता चला जाता, लास्ट लाइन अपने आप पैराग्राफ के अंदर चला आता है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी टेबल के 3-4 कंटेंट हम लोगों ने देखा। एक कंटेंट देखा कि किस तरीके से हम टेबल के ऊपर बॉर्डर असाइन करने के बाद स्टाइल प्रोवाइड करके बॉर्डर के साइज को या आप टेबल के साइज को विड्थ वाइज या हाइट वाइज 100%, 50%, 20%, जितना परसेंट भी आपको टेबल को डिस्प्ले करना है अपने पेज के अंदर उतना परसेंट डिस्प्ले कर सकते हैं। एज वेल एज
टेबल के हेडिंग को प्रोवाइड कर सकते हैं हम, ठीक है। और टेबल के बाद अगर कोई टेक्स्ट के लिए कोई पैराग्राफ असाइन करना होगा तो उस पैराग्राफ को भी असाइन कर सकते हैं। अगर ये पैराग्राफ नहीं असाइन करेगा तो नॉर्मल टेक्स्ट के टर्म में इन बिटवीन जो गैप होता है एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में, वो गैप आपको शो नहीं करेगा, ठीक है।